सहारनपुर में बजरंग दल के मेरठ प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने एसएसपी विपिन ताड़ा से मुलाकात कर गौ तस्करों को लेकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने राम मंदिर को लेकर संभल के सांसद सफीउर रहमान बुर्क द्वारा राम मंदिर पर कुछ टिप्पणी के ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद, लाखों लोगों के बलिदान के बाद, कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर पर कुछ टिप्पणी की है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? राम का मंदिर का निर्माण 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद और लाखों लोगों के बलिदान के बाद राम का मंदिर हो रहा है और कोर्ट के निर्णय के बाद राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़ी गई, उसके बाद भी राम का मंदिर का निर्माण वहाँ हो रहा है, उस पर उंगली उठाई जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं के खिलाफ उनका बयान और सुप्रीम कोर्ट की निर्णय के खिलाफ उनका बयान, और जो कहते थे कि वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद को शहीद करके शहादत देकर और मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी। बाबर एक आक्रमणकारी था और उसने राम का मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया था, ढांचा खड़ा किया था। अब बाबर के नाम पर मस्जिद तो मस्जिद, इस देश के अंदर एक ईंट भी बाबर के नाम पर नहीं लगने दी जाएगी। और केवल राम का मंदिर तो एक शुरुआत है। इस देश के अंदर 30-32 हजार मंदिर तोड़कर उन पर मस्जिद खड़ी करी गई है। अगला टारगेट वो सब है। एक ट्वीट को लेकर कल देवबंद में गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, वो ट्वीट भी राम मंदिर बन रहा है, वही बौखलाहट है, पेट में दर्द हो रहा है, मैंने बताया है। और इस प्रकार से ये बौखलाहट की पुलवामा का जो हमला हुआ था वो दोहराया जाएगा। और इस प्रकार का बयान देकर देवबंद से लेकर और दिल्ली तक एक सनसनी फैल गई, सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हुई और उसके खिलाफ मैं सरकार से मांग करूंगा कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस मदरसे में वो रह रहा है उस मदरसे की भी गहनता से जांच होनी चाहिए। आप गौ हत्या को लेकर एसएसपी साहब से मिले, क्या है? हाँ, अभी गौ हत्या को लेकर पिछले 5-7 दिनों से जिले के अंदर कुछ घटनाएं बढ़ी हैं। उससे पूर्व पुलिस ने अभियान चलाया था 2-2.5 महीने तक कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में गौ तस्करों को पकड़ते थे और उनका इनकाउंटर करते थे। उनमें दहशत फैल गई थी और जिला छोड़कर गौ तस्कर यहाँ से भाग गए थे। और अब फिर 5-7 दिनों में बढ़ोतरी हुई है। कल जो घटना हुई है, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन लोगों को उठाया, इनकाउंटर किया। तो हमने कप्तान साहब से ये मांग की है कि इसी प्रकार का अभियान प्रत्येक थाना क्षेत्र में चलना चाहिए और गौ तस्कर जिस प्रकार से पहले जिला छोड़कर भाग गए थे, इसी प्रकार से और यहाँ से भगाए जाएं। क्या मानते हैं, क्या कमी रही है गौ तस्कर का कारोबार ज़्यादा बढ़ने लगा? हाँ, गौ हत्या में कभी कभी बढ़ोतरी हो जाती है। जब भी पुलिस थोड़ी निष्क्रिय हो जाती है तो गौ तस्करी या गौ हत्या की घटनाएं ये बढ़ती हैं। लेकिन कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कि मैं गौ हत्या किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और इसके खिलाफ मैं पुनः अभियान चलाकर प्रत्येक जिले में और ये अभियान चलाया जाएगा और गौ तस्करों को पकड़कर जेल भेजा जाएगा।